नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी हमने एनटीपीसी के लिए 3 से 4 वीडियो डाल चुके हैं, मैथ के लिए और प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। तो अपन आज करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक और 3 से 4 टाइप की जितनी भी अपने है। तो अपन इसके बाद बैक टू बैक इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन 500 प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं इसको, कंसेप्ट जिसपे रेलवे ने 2025 में पूछा है, ठीक है, वो और 2024-25 के जितने भी क्वेश्चन हैं अपन वो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आज तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेडियो की लागत है मूल्य 600 रुपये। ठीक है, मैं जो उसमें मेन बात वही बताऊंगा, जैसे पूरा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। तो 600 रुपये एक रेडियो की लागत 600 रुपये है, ऐसे नहीं, 600 रुपये इसका सीपी है। लागत मूल्य का 5% इसने ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया, मतलब खरीदा वह टैक्सी से घर पे लेके आए, तो ये मान के चलिए, और 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो 600 रुपये पे 5% का क्या देते इसने, परिवहन, मतलब 30 रुपये इसने क्या दे दिया, ऑटो किराया। तो कितनी पड़ी इसकी, 630 की पड़ी। ठीक है, अब 630 का इसका 15% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो 15% से कर देते हैं, 15×3=45, 4 90 4 94, तो 94.5 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता है ये। ठीक है, 630 पे, तो 630 में 94.5 ऐड कर देते हैं, 5427 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अपन जल्दी जल्दी करेंगे, जो कंसेप्ट है उस पर करते रहेंगे, किसी भी मतलब अपन फालतू की बात नहीं करें, सीधा अपन टू द पॉइंट की बात करें। एक किताब है, यदि 150 रुपये से 300 रुपये के बीच में किताब खरीदी गई है और बेचने की कीमत 250 से 350 की है, तो 15 की बाद किताब बेचने पर अधिकतम संभावित मूल्य, मतलब इसकी प्राइस है 150 से 300 के बीच में कहीं से भी, मतलब इस रेट के बीच में कहीं से भी वो खरीद सकता है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 250 रुपये से 350 रुपये, तो इसमें कुछ नहीं, ये बोला मैक्सिमम लाभ। तो मैक्सिमम लाभ मतलब मिनिमम पे खरीदा होगा, तो इसने 150 पे खरीदा होगा, वो मैक्सिमम बेचा होगा 350 बेचा होगा, तो कितना प्रॉफिट हो गया, ये 200 रुपये प्रॉफिट हो गया एक किताब पे। तो 15 किताब को बेचेंगे तो अपने मैक्सिमम 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, संभावित लाभ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 960 रुपये बेचने पे एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो लागत मूल्य, मतलब इसका सेलिंग प्राइस देखो, एक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में लिखा, कॉस्ट प्राइस पर प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है इसने 960 रुपीज। ठीक है, उसको बेचने पर 4% की हानि आएगी, मतलब कॉस्ट प्राइस मान लो 100x है, उसमें 4x की हानि हुई, तो 96x की वैल्यू कितनी, 960 रुपये, तो 100x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक 64,000 रुपये कार में बेचने पर सीधा को 20% की हानि, मतलब 64,000 रुपये बेचा, तो 80% की वैल्यू कितनी, 64,000, तो 100% की वैल्यू पूछी, तो 80,000, 80 की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ, बिक्री मूल्य पे मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 पर 20% का लाभ हुआ, तो 120 क्या जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर लाभ प्रतिशत क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी है 120, तो लाभ प्रतिशत कितना है, 20 रुपये का लाभ है, तो 20/120 मतलब 1/6, 1/6 क्या ले सकते हैं, 16 से 2/3, ऑप्शन सी। ये बोल रहा है कि 8 बाल्टी 5 मग की लागत 92 रुपये, 5 बाल्टी 8 मग की लागत 77 रुपये। ठीक है, तो 8 बाल्टी प्लस 5 मग की वैल्यू 92 है, और 5 बाल्टी प्लस 8 मग इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 77। ठीक है, तो उसको किसी एक को अपन 0 कर देंगे, तो मतलब मग को कर देंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसको अपन 8 से कर देंगे, तो जो 25 m 5 से क्या, तो
480 460, इसको क्या था 40, और ये 8 चौक 64 है, 8 सेकंड, 56 का 5, 56 5 616, ठीक है। दो में से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस 40 का 40 कैंसिल हो जाएगा, 64, ये बचेगा 40 39, मग की वैल्यू कितनी है 616 माइनस 460, 6 5 156, ठीक है। 13 से 3 बार जाएगा, 13 से 12 बार जाएगा, 3 से 4 बार, ठीक है। तो एक मग की कीमत इसने 4 रुपीज़, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन रख देते हैं, ऊपर वाले में रख देते हैं। तो 5 मग की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 बाल्टी प्लस 5 मग की वैल्यू 20, 92, बचेगा 8 मग बराबर 72। तो बाल्टी की वैल्यू जाएगी 9 रुपये, ठीक है। तो एक बाल्टी की वैल्यू 9 रुपीज़। तो इसने क्या बोला है, 2 मग, एक मग की वैल्यू 4 रुपये, तो 2 की 8 रुपये, 3 बाल्टी 9 3 27, ठीक है। ये हो जाएगा 35। थोड़ी सी इक्वेशन और कुछ नहीं इसमें। लागत मूल्य क्रय मूल्य का 80% है, सिप्पी एसपी का 80% है। तो एसपी नीचे ले आएंगे, तो सिप्पी अपॉन एसपी 80/100। क्या पूछा लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य कितना है 80, कितने लाभ हुआ 20 का, कितने पे 80 पे, तो 25%। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बिक्री मूल्य तय करने में लागत मूल्य को कितने प्रतिशत कब बढ़ाया जाना चाहिए कि 10% कमीशन की अनुमति के बाद 20% लाभ हो। एक 110, 132, what is must first cost price be raised to fixing the sale price in order to cost price, मतलब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 120 रुपये प्रॉफिट हो गया। कमीशन, तो कमीशन देगा इसमें 110 का 20%, अच्छा ठीक है। कमीशन किस पे देगा, मार्क प्राइस पे कमीशन देगा, कमीशन एज ए डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस, तो ये 90/10, ठीक है। इसको अपन बाद में करते हैं, एक बार कन्फ्यूजन तो उसको अपन बाद में कर लेंगे लास्ट में। क्वेश्चन क्या बोलता है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 11/3% है, एसपी सीपी का 11/3 है, ठीक है। तो एसपी अपॉन सीपी कितना जाएगा 11/3, मतलब सीपी 3 है, कितने का लाभ हुआ 8 का, तो 8/3, 11/3 नहीं, एक से ही 1/3, ठीक है। इधर सिली मिस्टेक हुई है किसमें, प्रिंटिंग में। तो ये 11/3 नहीं, एक से 1/3 है। तो एस पी सी पी का एक से 1/3 मतलब 4/3 है, ठीक है। तो सी पी नीचे आ जाएगा, एस पी अपॉन सी पी 4/3, सी पी कितना है 3, प्रॉफिट कितने को 1 का, तो 1/3 मतलब 33 से 1/3। लागत मूल्य विक्रय मूल्य 95% है, सी पी एस पी का 95% है, तो सी पी और एस पी हो जाएगा 95, 19/20, एक का प्रॉफिट हुआ 19 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 5.26%।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक दूध वाला 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदता है और 5 लीटर पानी मिलाता है, वह ऐसे 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। मतलब 630 में 70 लीटर दूध प्लस 5 लीटर पानी, तो पानी अपन मिलाते हैं तो फ्री हो जाएगा, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी अपनी 75 रुपीज़, ठीक है। 75 लीटर और 1 लीटर 9 के हिसाब से बेचता है, ठीक है। तो कितना होगा, 9×5 = 45, 37, 63, 4, 67, तो 630 की चीज़ को कितने में बेचा, 675, मतलब 45 का प्रॉफिट हुआ 630 पर। 9×5 = 45, 9×37, 50/7, तो 7 से 1/7, जिसको वापिस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 75 लीटर अब टोटल दूध हो गया मिक्स, एक मिश्रण हो गया, ठीक है, जिसमें 5 लीटर पानी 70 लीटर दूध है। तो 75 लीटर को कितने रुपये में बेचेगा, 9 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और 9 रुपये के हिसाब से बेचेगा, 630 है, ये कितने में बिकेगा, 45, 675 में बिकेगा। कितने प्रॉफिट हुआ, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 630 पे। 7 से 1/7% होगा। एक व्यापारी घटी करता, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक व्यापारी और 450 रुपये में एक घड़ी खरीदता है, फिर इस पे मार्क प्राइस ऐसे तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो, ठीक है भाई। ये सीपी है, कुछ एसपी होगा, कुछ एमपी होगा, ठीक है। 450 पे 20% का लाभ होता है, तो 450 मल्टीप्लाई 120/100, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। एक सेलिंग प्राइस अपन मार्केट प्राइस से निकालते हैं, छूट दिए तो मार्केट प्राइस पे छूट देता है 9/10, ठीक है। ये दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों इक्वल रखते हैं आपस में, तो इक्वल रखेंगे तो ठीक है। तो मार्केट प्राइस निकालना इसको, देखो 9 से 5 बार जाएगा और 12 से 5 बार कैसे 600, तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। दस वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इधर रखते हैं, सेलिंग प्राइस इस तरफ लेंगे, 7 के नीचे 10 लेके आएंगे, मतलब 7 की चीज 10 में बेची, मतलब 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 7 पे, 3/7, ठीक है। और इसको यदि हम देखो प्रॉफिट एंड लॉस में और आपको परसेंटेज में एक कैलकुलेशन या आपका टाइम बचाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, फ्रैक्शन 1/7 कितना होता है, 14 से 2/7, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3/7, तो हो जाएगा 42 और 6/7, ठीक है। तो 42 से 6/7 का प्रॉफिट हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, 10 का सीपी, 12 का सीपी और 10 का एसपी, तो सीपी पर एसपी हो जाएगा 10/12, 2 का प्रॉफिट हुआ 10 पे, तो 20%। फिर क्वेश्चन बोला 10 का सीपी, 10 का एसपी और 13 का सीपी, सीपी अपन एसपी करते हैं तो 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 10 पे 13 का 3 का प्रॉफिट हुआ तो 30%। क्रय मूल्य 150 है, 20% लाभ होना चाहिए, तो 150 का 20% होता है 30 रुपये, तो 150 + 30 180 रुपीज। सेम क्वेश्चन वापिस कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 9 के एसपी के बराबर होता है, सीपी अपॉन एसपी 9/8, इस पर 9 की चीज़ को 8 में बेचा है, तो 1 का लॉस होगा कितने पे, 9 पे, 1/9 था 11 से 1/9, ठीक है।
ठीक है, तो इस बार लॉस हो जाएगा 11 से 1/9। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम कंसेप्ट पे। 25 का सीपी और 20 के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा 20/25। 5 का प्रॉफिट है किस पे, 20 पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 50/2 मतलब 25%। इस बार 40 का एसपी है, 40 का सीपी 25 के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी 25/40। 15 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 25 पे, 3/5, 60%। सेम क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। फिर से सेम क्वेश्चन है, 36 का सीपी 30 के एसपी के बराबर है, तो 30/36, 6 का प्रॉफिट 30 पे, तो 20%। 24 का एसपी सीपी, 24 का सीपी 18 के एसपी के बराबर है, ठीक है, तो सीपी अपन एसपी हो जाएगा 18/24, तो 6 का प्रॉफिट हो रहा 18 पे, तो 1/3, 1/3 होता है 33 से 1/3। सो ऐसा क्या बोल रहा है, 10 का एसपी 11 की सीपी बराबर, तो सीपी अपन एसपी हो जाएगा 10/11। 1 का प्रॉफिट हो 10 पे, 1/10 मतलब 10%। ये भी सेम है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। $320 आम की लागत मूल्य, तो 320 का सीपी 400 एसपी के बराबर है, ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी जाएगा 400/32, मतलब 400 रुपये पे 80 का नुकसान हो गया, कितने पे, 400 पे, डिवाइड बाई 100, 2 0 4 से 20 बार, तो 20% का लॉस हो गया। क्वेश्चन क्या हो रहा है, 2750 की लागत मूल्य मतलब सीपी 2500 के एसपी के बराबर, सीपी अपन एसपी कितना हो जाएगा, 2500/2750, 2500 को 2750 में 250 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे, 2500 पे, तो 10% का ग्रोथ होगी। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि किसी वस्तु को 390 में एक दुकान को बेच, एक दुकान को 320 रुपये पे, एस पी इसका 320 रुपये हो गया, 390 रुपये हो गया, तो इसको बेचा तो 120% का लाभ हुआ, मतलब सिप्पी 120 बराबर 390, ठीक है। 3 से 13 बार, 3 से 4 बार, 4 से जाएगा 4/, 65/2, 32, तो 32.5 मतलब 325 रुपये। पिछले साल एक मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी और इस साल उसने बेच दिया, प्रत्येक को 20,000 रुपये, सेलिंग किया 25,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये सॉरी, एक को बेचा 20,000 रुपये, तो उसको 25% का लाभ हुआ, तो इसका सीपी जाएगा 125/100, ठीक है, तो उसको अपन काटेंगे 5 से 25, ये 5 से 4 बार, ये 5 से जाएगा 4 बार 4, तो इसका सीपी जाएगा 16,000 रुपये, ठीक है। एक दूसरी है जिसको भी बेचा है 20,000 रुपये, लेकिन इसका सीपी कितना है, इसको इस बार नुकसान हुआ, तो सीपी 70/100,
तो हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये 3/4, तो ये 80/, प्रत्येक को अलावा दूसरे से 75, 3/4, 80/3, 80,000/3 मतलब 25,000, 26,666 कुछ की। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 26,600 मान लेते हैं इसको, और इसका 16,000, तो 6, 12, 1, 4, 42,666 इसकी कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस इसकी 4,000 रुपये, 40,000 रुपये। ठीक है, 20,000 की दो है ना, तो 40,000 हो जाएगा। तो अपने कॉस्ट प्राइस कितनी, 42,000, और सेलिंग प्राइस 40,000, तो 2,666 का इसका लॉस हो गया। तो लॉस मोर देन 2,000। ठीक है, देखो अब नया कंसेप्ट स्टार्ट हो गया कि किसी वस्तु को 540-24 में बेचने पर लाभ और 452 बेचने पर अन्य सामान। मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हुआ इधर चलते हैं ना, इधर प्रॉफिट हुआ 524, ये सेलिंग प्राइस हो गया पहला SP1, इसको कुछ X रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब बोला कि 452 में बेचेगा, तो 452 बेचेगा इधर लॉस में। ठीक है, कितने का, 452 का, ये SP2 है। ठीक है, इसको इधर बेचा तो X का प्रॉफिट हुआ, इधर बेचा तो X का लॉस हो गया। ठीक है, वस्तु का क्या पूछा, लागत मूल्य। तो CP प्लस X बराबर 524, CP माइनस X, क्योंकि X बराबर है तो 452, दोनों को ऐड करो तो 6, 7, 9, इन दोनों को ऐड करें तो 2CP, X से X कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, CP बराबर 976 डिवाइड बाई 2, तो 48 और 1 48, तो 488 इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि व्यापारी एक वस्तु को लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, मतलब लागत मूल्य किसका, मान लो CP है। ठीक है, इसका X है। ठीक है, ये X% पे लाभ पे बेचता, मान लो क्वेश्चन मैं आपको दूसरा बताता हूँ, एक्स से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए इसका 50 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो ये 50 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो 50% पे ही इसको बेचा है। समझ गए, ये कहना चाहता हूँ। तो 50 रुपये का 50% मतलब 100 + 50 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 50 का 150 रुपये हो गया, 75 रुपये क्वेश्चन, और अपना आंसर भी आ गया। मैंने तो 50 रुपये ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर लिया और वही आ गया 50 रुपये। ठीक है, तो इसको अपन बेसिक से करते हैं। मान लो इसका कॉस्ट प्राइस X है। ठीक है, और X पे X% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट तो क्या जाएगा अपना, इसको ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 75 रुपीज़। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं बेसिक से, X 100 + X/100। ठीक है, डिवाइड बाई इक्वल बाई 75, इसको करेंगे तो बाकी ये आ जाएगा X × 100 + X बराबर 7500। ठीक है, X की वैल्यू क्या रखें, तो अपना आंसर बताइए। इसकी वैल्यू 50 रखते हैं, इसकी वैल्यू 150 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7500। तो X सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सॉरी 50 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को निश्चित कीमत पे बेच देती है, तो एक सेलिंग प्राइस पे बेच जाती है, मतलब वो सेलिंग प्राइस है
2x, ठीक है। इससे पिछले विक्रय मूल्य क्या आते हैं, पिछला विक्रय मूल्य क्या है 2x, इसका आधा कितना है x, x पे बचा है उसको 25 से 1/2 की आनी होती है। मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी, 100 पे 25.5 की आनी करेंगे तो 74.5 बचेगा, ठीक है। ये था, ये SP2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74.5, पहले वाला SP कितना था 2x था, तो x की वैल्यू 74.5 है तो 2x की वैल्यू कितनी जाएगी 149, और कॉस्ट प्राइस कितना अपना 100, तो 100 से 149 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा तो 49% का प्रॉफिट, ठीक है। इसको वापसी देख लो। इस मामले की एक निश्चित कीमत पे बेची जाती है यदि इसे पिछले विक्रय मूल्य पे आधे पे, इसका पिछला विक्रय मूल्य SP1 है, वो मान लो 2x मान लेते हैं, ठीक है। इस बार इसका आधा नया SP2 कितना है x है, ठीक है। इसको x पे बेचा तो 25.5 की आनी होती है, मतलब एक किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, उस पर 25.5 की आनी होती है, मतलब 74.5 की पे बेचा गया है, तब इसको 25.5 की आनी होगी, ठीक है। तो ये इस x की वैल्यू कितनी है 74.5, तो अपने ये वाला x SP निकालना पहले वाला, तो उसका x की वैल्यू 74.5 है, तो 2x की वैल्यू जाएगी 149, ठीक है। पहला कॉस्ट प्राइस कितना था 100 से 149 पे बेचा गया, ठीक है, तो 49 का प्रॉफिट हो गया 49%। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि 144 पे बेची जाए तो लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है वो x है, और x पे x% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो x 100 प्लस x अपॉन 100, ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये मतलब 144, तो इसका वैल्यू 144, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन उठा लेते हैं, 90 लेते हैं, 90 का 90% तो 81 होता है, लास्ट में वो ना आ नहीं रहा, ठीक है। 80 लेते हैं, 80 का 80% 64, तो 80 और 64 कितने होते हैं 144, ठीक है। तो इसका लागत मूल्य 80 आ जाएगा। क्वेश्चन 39 क्या बोला कि 3 रुपये में 7 ऑरेंज खरीदता है, तो 7 ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 3 रुपीज़, तो एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी जाएगी, एक ऑरेंज की 3/7, ठीक है। अब बोलते हैं इसको 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति सैकड़ा की दर, तो इसको 33% लाभ पे बेचा जाए, 3/7 को 33% लाभ पे मतलब 133 रुपये पे परसेंट बेचा जाए, ठीक है। तो इसको अपन काटते हैं तो 7 से जाएगा एक बार, 7 से जाएगा 9 बार, ठीक है। तो ये जाएगा 19 30 57, 57/100, ठीक है। ऊपर क्या है रुपी, नीचे क्या है ऑरेंज क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी 57 रुपये पे बेची, ठीक है, तो 57 रुपये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महेश ने एक रेडियो खरीदा, रेडियो उसके पहला जो विक्रय मूल्य था उसके 9/10 पे खरीदा, तो एक सेलिंग प्राइस है SP मान लो 100 रुपये, ठीक है, उसके 9/10 पे मतलब 90 रुपये पे खरीदा, तो इसके लिए ये क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि जो मूल विक्रय मूल्य है ना 100 रुपये, इससे 8 रुपये अधिक पे बेचा, तो इस पर नया SP क्या जाएगा उसका 8 रुपये अधिक, तो 100 का 8 रुपये अधिक मतलब 108 पे, मतलब इसने 90 में खरीदा 108 में बेच रहा है, मतलब 18 का प्रॉफिट हुआ किस पे 90 पे, मल्टीप्लाई 100 मतलब 20%। ये अपन बाद में करेंगे। 40 आदमी, सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन है। 12 मैन 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, तो 1.25, ठीक है, 12 वस्तु खरीदता है मतलब 12 आर्टिकल 12 रुपये में, तो एक वस्तु की वैल्यू कितनी होगी 1 रुपये। अब उस 1 रुपये को 1.25 में बेचता है, 1.25, तो 25 पैसे का प्रॉफिट होगा कितने पे 1 रुपये मतलब 100 पैसे पे, मल्टीप्लाई 100, तो 25% का इसका प्रॉफिट हो गया।
चलो पहले 42 करते हैं। 11 वस्तु को 10 वस्तु 10 रुपये में, 11 को वस्तु को 10 रुपये में बेचा, तो एक वस्तु की वैल्यू कितनी जाएगी? 10/11। ये खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और सभी वस्तुओं को मतलब सभी वस्तुओं कितनी? एक। मान लो कि 10 की दर से 11 रुपये, मतलब 10 की दर से 10 वस्तुओं की दर से 11 रुपये, मतलब एक वस्तु की वैल्यू कितनी जाएगी? 11/10, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक वस्तु का, SP, ठीक है। CP कितना है? CP 10/11 है, SP 11/10 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये 100 हो जाएगा, ये 1 to 1 हो जाएगा। 100 की चीज़ 21 में 121 में बेचती, मतलब 21% का प्रॉफिट हो गया। फोर्टी थ्री क्या बोल रहा है कि कुछ पेंसिल इसने 1 रुपये में, 5 रुपये में, 5 बिफोर, 5 वस्तुएं 1 रुपये में और 1 रुपये में 3 के हिसाब से बेचता है, ठीक है। कुछ पेंसिल मतलब X 1 रुपये में 5, तो 1/5 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। और 1 रुपये में 3, तो एक 3 रुपीज़ में 1 रुपये में 3, तो 1/3 इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3/5, ठीक है। 3 कॉस्ट प्राइस, 2 प्रॉफिट, 5 सेलिंग, तो 2 का प्रॉफिट कितने पे? 3 पे। 2/3 को लिख सकते हैं 66, 2/3%। इसको वापस देख लो, ये कुछ पेंसिल खरीदी है 1 रुपये में 5 की दर से और बेचेगा 1 रुपये में 3 की दर से। ये यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग में एरर है, आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए। सम पेंसिल तो 1/5 में खरीदता है, 1/3 में बेचता है। एक पेंसिल की वैल्यू निकाल रहे अपन, तो 3 और ये 5, ठीक है। 2 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 3 पे, तो 2/3 66, 2/3%। सौ संतरे को 100 ऑरेंज को या संतरे को 350 रुपये में खरीदे, मतलब अपन निकाल लेते हैं एक की वैल्यू कि लाभ हानि परसेंटेज निकालना, तो एक संतरा हो जाएगा 350/100। चलो उसको काटते हैं, 100, 7 और 2, ठीक है। एक संतरा अब बेचता है 48 रुपये का एक दर्जन, तो 12 संतरा बेचा कितने का? 48 रुपये का, तो एक संतरा हो जाएगा 48/12 मतलब 4 रुपये का, ठीक है। ये कितने का है? 3.5 रुपये का। 3.5 की चीज 4 रुपये में बेच रहा है, मतलब 0.50 का 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 3.5 या 350 पैसे पे। 1/7, 100/7 होता है, 14 से 2/7 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 25 रुपये में 10 खरीदता है, तो 10 संतरे की वैल्यू 25 है, तो एक क्या आ जाएगी? 25/10 मतलब 2.5 रुपये, ठीक है। फिर बेचता है 25 रुपये, मतलब 9 संतरा बेचता है 25 रुपये में, तो एक संतरा हो जाएगा 25/9। इसको 25/10 कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, तो 25/10 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25/9, ठीक है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9/10। कॉस्ट प्राइस 9 है, 10 पे भेजता है, तो एक का प्रॉफिट कितने? 9 पे, तो 11 सही, 1/9, ऑप्शन बी। कि 2 दर्जन केलों की लागत मूल्य 32 है, तो मतलब 24 केले बेचे इसने, 24 बनाना बेचे इसने 32 रुपये में, ठीक है। सॉरी खरीदे, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब 18 केले
को 12 रुपये प्रति दर्जन, 18 बनाना को 12 बनाना पर दर्जन, 12 रुपये पर दर्जन, मतलब 12 बनाना बेच रहा है, मतलब 1 रुपये में 1 बनाना बेच रहा है, तो 18 बनाना बेचेगा 18 रुपये में। ठीक है, अब बोला है दुकानदार ने दर घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दी, मतलब 18 बेच दिए, बचे 6 बनाना बचे। अब 1 दर्जन के 4 रुपये पर दर्जन, तो 6 बनाना कितने पड़ेंगे, 2 रुपये के। ठीक है, तो बाकी 18 हम पहले बेच दिए, 2 रुपये में और बेच दिए, टोटल इसने 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको मैं हटा देता हूँ। खरीदा कितने का था, 32 का, बेचा कितने का, 20 का, कितने का नुकसान हो गया, 12 रुपये का, कितने पे, 32 पे। ठीक है, इसको करेंगे आगे, तो 6, 16, 3, 8, 300/8 मतलब 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही, कुछ वस्तु मतलब एक्स वस्तु 5 रुपये में 6 की दर से, एक्स वस्तु 5 रुपये में 6 की, मतलब 5/6। ठीक है, बेचेंगे तो 6 रुपये में 5, 6/5। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25, ये 36। ठीक है, 25 की चीज़ को 36 में बेचा, मतलब 11 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 25 पे, मल्टीप्लाई 100, तो ये 4 से जाएगा 100 पर, तो 44%। एक बिक्री कर 3.5% से घटाकर 3 से 1/3% कर दिया, तो उसका उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है जब वस्तु खरीदता है, अंकित मूल्य, मतलब बिक्री कर अंकित मूल्य भी लगता है, तो 8400 है ना, उसको 3.5 लगता था पहले, तो उसको 3.5 निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट, तो ये 42, और ये 42 से जाएगा 7×14 1, 254। ठीक है, अब 84 का 3.5%, 3 से 1/3, 10/3। ठीक है, 10 3 से जाएगा 27, 81, 28, तो 280। ठीक है, पहले 254 का टैक्स लगता था, बिक्री कर 3.5, 7/2, 42, 7×14, 728, 129, तो 294 आएगा। ठीक है, वही देखा हूँ कहाँ चलिए मिस्टेक हुई, 294 आएगा, पहले 294 का टैक्स देता था, अब 280 दे रहा, मतलब 14 रुपये का इसकी सेविंग हो रही है, 14 रुपीज़ की। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक वस्तु के अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने में 10% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य बेचने, ठीक है, एमपी है, ये तो दिखेगा नहीं आपको, मार्क प्राइस का 2/3। ठीक है, बेचने पे हानि होती है 10% की हानि, मतलब कोई चीज़ को 100 रुपये चीज़ है, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 10 की हानि, मतलब 90 रुपये की बिकेगी। ठीक है, तो 90 रुपये की, तो इसका मार्क प्राइस क्या जाएगी, 45, 135 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, 100 रुपये। ठीक है, अब इसको अंकित मूल्य पे बेच दें, मतलब 100 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस इसकी 135 है, तो उसको 35 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब 35% का प्रॉफिट हो गया, जिसको आप ही समझ लो। मान लो किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, ठीक है, अब मार्क प्राइस का 2/3, यदि मार्क प्राइस का 2/3 पे बेचेंगे तो उसको 10% का लॉस होगा। 10% का लॉस कब होगा, सीपी पे 10 रुपये का लॉस होगा, मतलब 90 रुपये को इसको बेची हुई, तो 90 की वैल्यू, तो यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 135 रुपये। ठीक है, अब बोला कि वस्तु को मार्क प्राइस पे बेचे बिना किसी डिस्काउंट के, ठीक है, तो 135 की बिकेगी, थी कितने की, थी 100 की, 135 रुपये की, मतलब 35% का प्रॉफिट हो गया। एक व्यापारी अंकित मूल्य 15% छूट देता है और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने अधिक अंकित करना। देखो, एक इनमें एक बार आपको वापस बता देता हूँ,
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस से अपन यदि प्रॉफिट देंगे या लॉस देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, और मार्क प्राइस से यदि अपन डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट या लॉस। अब ये क्या बोला कि अपन किसी एक चीज को अपन मान लेते 100, ये अपन कुछ मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, सीपी पर 19% लाभ हुआ तो सीपी 19। ठीक है, ये एसपी आ जाएगा, और एसपी मतलब मार्क प्राइस पर 15% छूट दी, या इसको देखो वापस ऐसे कर लेते हैं, सीपी 100 है तो इस पे 15, सीपी कुछ भी एक सीपी को अपन सीपी मानते हैं, मान लो ये 100 के तो उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स इसको सीपी मानते हैं। 19% का लाभ हुआ, मतलब 119 पर बिकेगा तो सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, और मार्क प्राइस पे यदि डिस्काउंट दे दिया 15% का तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब 85%। ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देख उसको यहाँ से मैं काट भी देता हूँ, 100 से 100 गया, 17 से 5 बार गया, 17 से 7 बार गया, तो 5/7। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग मार्केट प्राइस कितना है 7 है। लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित, मतलब 5 से 7 अंकित करने के लिए 2 अधिक करना पड़ेगा ना। 2 कितने पे 5 पे, 2/5 मतलब 40%। $52 क्या बोल रहे हैं, ने अंकित मूल्य के साथ, अंकित मूल्य 20% की छूट के साथ एक ट्रेजर सेट करता, इसने 16,800 रुपये में अंकित, इसे 16,800 रुपये में बेचकर 800 का प्रॉफिट कमाया, तो सेट का अंकित मूल्य, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि 16,800 में इसने बेचा इसको और 800 का प्रॉफिट कमाया, मतलब एक कॉस्ट प्राइस थी एक्स, उस पर 800 का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 16,800, तो एक कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी इसकी 16,000, वैसे 16,000 को खरीदा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने इस टेलीविजन की कुछ मार्केट प्राइस थी, उस पर कुछ डिस्काउंट मतलब 20% की छूट, मतलब 80% पे खरीदा, कितने पे खरीदा 16,000 में, तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी जाएगी 20,000 रुपये। ठीक है, इसकी इस बार कॉस्ट प्राइस दी थी 800 रुपये। ठीक है, लाभ हुआ कितने का 12.5%, मतलब 1/8, 1/8 का लाभ हुआ, मतलब 9/8 का लाभ हुआ, तो ये कितनी आ गई इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अब मार्क प्राइस में क्या डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आ गई, मार्क प्राइस में डिस्काउंट देंगे कितने का 10% का, 9/10। ठीक है, 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, तो बचेगा 1,000, तो मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी इसकी 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं क्वेश्चन बच रहे हैं, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन और करवा देता हूँ पहले, ये 4 क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करवाएंगे। यहाँ तक आपको यदि समझ में आए, आज हमने इस क्लास में अप्रोक्स 50+ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ। ठीक है, विथ बेसिक के साथ में। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। देखो अभी एनटीपीसी का मेन चीज आने वाली है, सुरप्री आने वाली, 25 दिन के आसपास बचा है, तो मैं आपको पर डे एक टॉपिक करवाने वाला हूँ, और एक टॉपिक के 2 से 3 वीडियोज आपके आ जाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का शायद ये तीसरा वीडियो है मेरा, ठीक है, 3rd वीडियो है, और परसेंटेज के भी 2-3 से 2 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, एक पाइप एंड सिस्टम का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक मैं ये सोच रहा हूँ कि एनटीपीसी में कभी कभी जियोमेट्री के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जियोमेट्री और अलजेब्रा के, तो वो भी एक बार बीच में मैं करवा दूंगा। और एक आप स्टैटिक्स में याद करना, स्टैटिक्स भी आ जाती है कभी कभी, इसमें एग्जीक्यूशन आता है स्टैटिक्स का, तो आप एक बार उसको वापस रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।